हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने देखा होगा कि नेपाल में सरकार गिर चुकी है और सरकार गिरने का जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न था कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने के कारण ये सरकार गिर चुकी है। आप ये लगाइए अंदाज़ा कि नेपाल के जो युवा हैं वो कितनी छोटी मानसिकता के हैं और उनका मनोबल कितना कम है कि एक छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने से ही वो अपनी सरकार को गिरा देते हैं। यानी कि हम सोशल मीडिया के जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। आज से कई साल पहले आपने देखा होगा टिकटॉक को बैन किया। हालांकि भारत में ये स्थिति नहीं आई। अगर हमारा देश का युवा भी इसी मानसिकता का होता तो न जाने पता ना क्या होता। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आंदोलन करना देखिए हमारा अधिकार है, लेकिन सरकार को हम किसी भी चीज़ में झुका नहीं सकते। अगर सरकार हमारी छोटी छोटी बातों पे झुकने लगी, प्रधानमंत्री हमारे माफ़ी मांगने लगे कि हाँ जो मैंने फ़ैसला किया या जो कानून मैंने पारित किया वो मेरी गलती थी, तो वो देश कभी सक्सेस नहीं हो सकता। देखिए कुछ समय देना पड़ता है। अगर कोई नया नियम आया है, नया कानून आया है, पहले उसको देखो कि हाँ ये कहाँ तक काम कर रहा है। अगर लगता है उसमें कुछ कमियां हैं तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट भी सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जिसमें किसी संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुँचे, सरकारी हो या गैर सरकारी संपत्ति हो। हमारा हक नहीं है नुकसान पहुंचाने का। अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो हमसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं। फिर वो आंदोलन नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ एक आतंकवाद कहलाएगा। क्योंकि आतंकवादियों का काम भी है देश को क्षति पहुंचाना, देश को दूसरे देशों में बदनाम करना, और हमारा कार्य भी यही हो जाएगा कि हम भी दूसरे देश में अपने देश को बदनाम कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा कर के। क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन है। जो हम काम करते हैं, आग लगाते हैं बसों में या किसी भी तरीक़ा सड़क को नुकसान पहुंचाते हैं या सरकारी संपत्ति को आंदोलन के नाम पर नुकसान पहुंचाते हैं, तो सीधा से सीधा यही है कि भाई मैसेज गलत जाता है। देखिए हमारा हक है कि हम सरकार के ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं अगर सरकार को गलत कार्य कर रहा है, लेकिन ये नहीं है कि हम गलत तरीके से आंदोलन करें। हमारा हक नहीं बनता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी सरकार अगर अपनी जनता के दबाव में आकर अपना निर्णय बदल लेती है तो वो सरकार कभी चल नहीं सकती और ना ही वो कभी राज कर सकते। देखिए सत्ता तो ताकत से ही संभाली जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो इग्नोर भी की जाएंगी। छोटी छोटी बातों के ऊपर हम भी अपना रोना धोना चालू कर दें तो ना सरकार डिसीजन ले पाएगी। और मैं यही चाहता हूँ कि सरकार अपना कार्य अच्छे से करे और हम भारत के नागरिक होने के साथ साथ सरकार चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की, जो भी हमारे देश की गद्दी पर बैठा है उसका सहयोग करें और उसके निर्णय का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।